आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। बसंत सोरेन का दावा, परिवार में वापस लौटेंगी सीता सोरेन। हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, वोट करने वालों को खरीदारी पर मिलेगी छूट। हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 प्रमुख बड़ी खबरों को। झारखंड में कूल हुआ मौसम, झमाझम बरसात ने गर्मी से दिलाई राहत। आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी हिस्से में आंधी और गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन हिस्सों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी समेत झारखंड में शनिवार को आंधी चलने और गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंधी की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे अधिक भी हो सकती है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि इसका झारखंड के रांची समेत राज्य के दक्षिण हिस्से पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, जबकि राज्य के उत्तरी हिस्सों में आंधी और गरज के साथ बारिश और कहीं कहीं वज्रपात होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इन हिस्सों में हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रहने के आसार है। 13 मई से कक्षा केजी से खुल जाएंगे सभी स्कूल, पूर्व निर्धारित समय पर चलेंगी क्लास। झारखंड में अगले 13 मई से सभी स्कूल अपने पुराने समय पर संचालित होंगी। इसको लेकर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। मौसम परिवर्तन को देखते हुए विभाग ने यह निर्णय लिया है। जारी आदेश में कहा गया कि झारखंड राज्य में संचालित सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त एवं सभी निजी स्कूलों में कक्षा केजी से ऊपर की कक्षाएं 13 मई से अपने पूर्व निर्धारित समय पर संचालित की जाएगी। बता दें कि 29 अप्रैल से राज्य में अत्यधिक गर्मी एवं लू के कारण राज्य में संचालित सभी विद्यालयों में कक्षा केजी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। वहीं कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित करने का दिशा निर्देश जारी किया गया था। बसंत सोरेन का दावा, परिवार में वापस लौटेंगी सीता सोरेन। बीजेपी से हो चुका है मोह भंग। झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही सीता सोरेन के देवर और झारखंड सरकार के मंत्री बसंत सोरेन ने दावा किया है कि उनका भाजपा से मोह भंग हो गया है और वह वापस अपने परिवार में लौट सकती हैं। सीता सोरेन गुरुवार को दुमका में ससुर शिबू सोरेन के आवास पर गई थी, जहां बसंत सोरेन से उनकी मुलाकात हुई थी। इसके अगले दिन शुक्रवार को यानी कि कल बसंत सोरेन ने कहा कि मोदी परिवार से उनका भ्रम टूट गया है, अब वह शायद वापस अपने सोरेन परिवार में लौटना चाहती हैं। बसंत ने कहा कि सीता सोरेन की मुलाकात के दौरान कई बातें हुई हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अभी नामांकन पर्चा दाखिल किया जा रहा है। 17 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि है, इसलिए इंतजार कीजिए, अभी बहुत कुछ चीजें हैं जिसका खुलासा होगा। मैंने खुलकर बता दिया है, अब आप समझिए आप लोग। हालांकि बसंत सोरेन के इस बयान के बाद सीता सोरेन ने कहा कि झामुमो के लोग किसी तरह का वैसा भ्रम नहीं पाले, वह मेरा घर रहा है, जिसे इतनी जल्दी कैसे छोड़ पाएंगे। पार्टी अलग जगह है और परिवार अलग जगह है। सीता ने कहा कि बसंत सोरेन से मुलाकात के दौरान उनकी पार्टी या राजनीति के मुद्दे पर कोई बात नहीं हुई है। उंगली पर लगी स्याही दिखाएं, मुफ्त में निगम की ये सुविधा पाए। लोकसभा चुनाव को देखते हुए रांची नगर निगम के द्वारा मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम के प्रशासक के निर्देशानुसार निगम द्वारा मतदान के दिन 25 मई को नागरिकों के लिए विशेष पहल की जा रही है। इसमें मतदान करने वाले नागरिकों के लिए रांची नगर निगम क्षेत्र में कई बंदोबस्त किए गए हैं, जिसमें मतदान के बाद फ्री पार्किंग, निगम पार्क में फ्री एंट्री और सिटी बस पर निःशुल्क यात्रा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। निःशुल्क सुविधा का फायदा उठाने के लिए नागरिकों को मतदान के बाद उंगली पर लगी अमिट स्याही दिखानी होगी। बता दें कि यह सुविधा सिर्फ मतदान वाले दिन ही निगम के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। रांची नगर निगम ने सभी सम्मानित नागरिकों से मतदान करने की अपील की है। धनबाद में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा को पहनाए गए जूते चप्पल की माला, मुंह पर डाला गया गंदा कपड़ा, शहर में हंगामा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड अलग राज्य संघर्ष के पुरोधा विनोद बिहारी महतो की नावाडीह स्थित आदमकद प्रतिमा पर गुरुवार देर रात असामाजिक तत्वों ने काला कपड़ा और जूते चप्पल की माला डाल दी। शुक्रवार को लोगों ने इसे देखा और विनोद बिहारी चौक के पास जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे विनोद बिहारी महतो स्मारक समिति के सदस्यों का कहना था कि देर रात असामाजिक तत्वों ने उनकी आदमकद प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ की। इससे कोयलांचल के साथ साथ झारखंड के लोगों को गहरी ठेस पहुंची है। पॉलिटेक्निक से हीरक रोड होते हुए भूली वासेपुर जाने वाले रास्ते पर विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा स्थापित है। इन्हीं के नाम से चौक भी है। प्रतिमा के चेहरे को गंदे कपड़े से ढककर गले में जूते चप्पल की माला डाल दी गई थी। घटना की सूचना पाकर लोगों की भीड़ जुड़ गई। लोगों ने विरोध करते हुए घटना को अंजाम देने वाले अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। विनोद बिहारी महतो एक वकील के साथ साथ राजनीतिज्ञ थे।
हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत देने से इंकार। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका अप्रासंगिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया। जस्टिस राजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में फैसला नहीं आने का मामला उठाया था। हाईकोर्ट का फैसला आ गया है, इस कारण यह याचिका अब प्रभावहीन हो गई है और इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। अदालत ने याचिका निष्पादित करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट की गिरफ्तारी को सही बताए जाने के आदेश के खिलाफ भी एसएलपी दायर की है। इस एसएलपी पर सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन अपनी अन्य दलील रख सकते हैं। हेमंत सोरेन ने पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस याचिका पर हाईकोर्ट ने 28 फरवरी को सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत ने जल्द फैसला सुनाने का निर्देश देने का आग्रह किया था। फैसला आने तक उन्होंने अंतरिम जमानत देने का भी आग्रह किया था। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित थी। इस बीच 3 मई को हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हेमंत की याचिका खारिज कर दी और गिरफ्तारी को सही बताया था। इसके बाद हेमंत ने याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर 13 मई को सुनवाई निर्धारित है। दुमका में बोले राजनाथ सिंह, किसी माई के लाल में दम नहीं जो आरक्षण खत्म कर दे, भ्रम फैला रहा विपक्ष। संथाल परगना की 2 सीट गोड्डा से निशिकांत दुबे और दुमका से सीता सोरेन ने अपना अपना पर्चा दाखिल किया। गोड्डा जहां निशिकांत दुबे के समर्थन में रोड शो और दुमका में सीता के समर्थन में एक चुनावी सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। सिंह ने सबसे पहले दुमका में यज्ञ मैदान में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विपक्ष भाजपा के ऊपर आरक्षण खत्म करने का झूठा आरोप लगा रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होने देंगे। किसी माई के लाल में दम नहीं कि आरक्षण को खत्म कर दे। उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आपका आरक्षण कोई खत्म नहीं कर सकता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की आज़ादी में आदिवासी समाज ने बड़ी भूमिका निभाई। पीएम मोदी के कारण देश लगातार आगे बढ़ रहा है। कोई भ्रष्टाचारी पीएम मोदी की नज़र से बचेगा नहीं। कांग्रेस की सरकार जब जब रही तब तब भ्रष्टाचार हावी रहा। हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कुछ कहते हैं तो ये लोग कहते हैं हमने गलत किया। अगर कोई गलत किया होगा तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। आप हाई कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। हम लोग किसी को जाति धर्म के आधार पर नहीं बांटते। झामुमो की सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया है। झामुमो को उसके किए की सजा मिलकर रहेगी। गढ़वा में तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी और मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने ममता भुइयां के पक्ष में की चुनावी सभा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी एवं जेएमएम नेता साथ झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर शुक्रवार को जिले के रंका हाई स्कूल मैदान में राजद प्रत्याशी ममता भुइयां के पक्ष में संयुक्त रूप से चुनावी सभा की। सभी ने जनसभा में उपस्थित लोगों से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ममता भुइयां के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इससे पूर्व गढ़वा पहुंचते ही तीनों अतिथियों का जोरदार स्वागत किया गया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि इस बार देश में इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। पलामू लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से झूठ के सरकार के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा है, उसका लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। वहीं चुनावी सभा में वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ने कहा कि जिस तरह से 10 वर्षों तक मोदी की सरकार ने भारत के लोगों को ठगने का काम किया है, अब जनता जाग चुकी है और वैसे झूठ की सरकार को दिल्ली की गद्दी से उतारने का काम करेगी। लोगों को जाति और धर्म में बांटने का काम किया जा रहा है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि गढ़वा जिले के लिए मोदी जी ने क्या किया, एक काम आप बता दीजिए। उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ी है। राज्य सरकार जो बनी है उसे खरीदने की कोशिश किया गया। कहा गठबंधन की सरकार जो बनी झारखंड में उसे भी तोड़ने का प्रयास किया गया। गरीबों की सरकार को खरीदने और गिराने की कोशिश कर रहे थे। 10 वर्षों से मोदी जी यदि गढ़वा के लिए सोचते तो आज गढ़वा कहाँ रहता। वोट करने वालों को रेस्टोरेंट, मॉल व दुकानों में खरीदारी पर मिलेगी छूट। देवघर सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी सागरी बराल की अध्यक्षता में गुरुवार को मतदाता जागरूकता को लेकर व्यवसायियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मतदाता जागरूकता व मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कई निर्णय लिए गए। व्यवसायियों ने मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए 1 से 3 जून तक आकर्षक डिस्काउंट देने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत मतदान करने वाले लोगों द्वारा अमिट स्याही दिखाने पर उन्हें देवघर शहर के रेस्टोरेंट, मॉल तथा होटलों में आकर्षक छूट दी जाएगी।
निशिकांत दुबे ने गोड्डा सीट से किया नामांकन। गोड्डा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने निशिकांत की जमकर की प्रशंसा। झारखंड का सबसे हॉट सीट लोकसभा सीट कहा जाने वाला गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी निशिकांत दुबे ने लगातार चौथी बार अपना नामांकन दाखिल किया। वह लगातार 3 बार से सांसद बने हुए हैं। वे नामांकन करने के लिए देवघर से ट्रेन के जरिए गोड्डा पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद निशिकांत दुबे ने दावा किया कि इस क्षेत्र से उनकी एक तरफा जीत होगी, जो झारखंड में सर्वाधिक रहेगा। निशिकांत दुबे ने कहा कि ट्रेन से आने का उद्देश्य जो उन्होंने वादा किया था कि इस क्षेत्र से रेल चलेगी, तो वह रेल के माध्यम से नामांकन करने आएंगे। इस क्षेत्र में रेल का परिचालन मोदी की गारंटी साबित करती है। नामांकन के दौरान उनके प्रस्तावक और उनकी पत्नी भी साथ रही। गोड्डा संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने के बाद पार्टी प्रत्याशी निशिकांत दुबे का गोड्डा पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जमकर तारीफ की है। राजनाथ सिंह द्वारा एक सभा को संबोधित करने के दौरान मोदी सरकार पर जमकर तारीफ करते हुए कहा कि लगातार तीसरी बार देश में मोदी की गारंटी वाली सरकार बनने वाली है। पार्टी प्रत्याशी निशिकांत दुबे की सराहना करते हुए कहा कि संसद सत्र के दौरान किसी भी प्रश्न का जवाब के लिए निशिकांत दुबे को ही खोजा जाता है। लगभग 15 मिनट सभा संबोधित करने के बाद रक्षा मंत्री वापस अपने गंतव्य की ओर चले गए। खूंटी में इंडिया गठबंधन पर बरसे अमित शाह, कहा गरीबों और आदिवासियों का पैसा खाने वाले से लिया जाएगा पाई पाई का हिसाब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को खूंटी में चुनावी सभा को संबोधित किया। शाह ने लोगों से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन मुंडा को वोट देने का आग्रह करते हुए कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाला गठबंधन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा छामो नीति गठबंधन 300 करोड़ रुपए के भूमि घोटाले, 1000 करोड़ रुपए के खनन घोटाले, 1000 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले और 40 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में शामिल है। हम झामो के नेतृत्व वाले गठबंधन को गरीबों का पैसा हजम नहीं करने देंगे। उन्होंने झामो और कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने 70 साल तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण में बाधाएं पैदा की, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ने 5 साल में मंदिर का निर्माण किया। राहुल बाबा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं गए क्योंकि उन्हें अपने वोट बैंक का डर था। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान किसी आदिवासी को राष्ट्रपति क्यों नहीं बनाया। भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन ने दुमका से नामांकन किया। लुइस मरांडी व बाबूलाल रहे मौजूद। झारखंड की दुमका लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कल अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मंत्री व बीजेपी नेता लुइस मरांडी मौजूद रहे। नामांकन के बाद यज्ञ मैदान में सीता सोरेन की चुनावी सभा थी। केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह सीता के समर्थन में इस सभा को संबोधित किया। सीता सोरेन नामांकन से एक दिन पहले खुजरिया गाँव स्थित आवास अपने ससुर और गुरुजी शिबू सोरेन से मिलने गई थी। उन्होंने दिसोम गुरु का पैर छूकर आशीर्वाद लिया था। इस दौरान सीता सोरेन के देवर और मंत्री बसंत सोरेन भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बारे में जब सीता सोरेन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यह उनका ही आवास है, उन्होंने ही इसे बनवाया है। अपने आवास पर आकर गुरुजी और बसंत सोरेन से मुलाकात करना सामान्य बात है। हालांकि बसंत सोरेन से उनकी क्या बात हुई, इस बात पर सीता सोरेन ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि अपने आवास पर हैं तो आना ही होगा ना, आते जाते रहते हैं अपने आवास पर। झारखंड कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव कुमार लाल हुए सस्पेंड। कार्मिक विभाग ने निलंबन की अधिसूचना की जारी। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और संसदीय कार्य ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल तो उस वक्त से निलंबित माने जा रहे हैं जब से झारखंड कैश कांड में ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया था। लेकिन अब विभाग ने आधिकारिक तौर पर उनके निलंबन की अधिसूचना जारी कर दी है। इस मामले में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग में संलिप्तता के आधार पर के तहत ईडी ने उन्हें 7 मई की रात 12:30 बजे को गिरफ्तार किया था। संजीव कुमार लाल गिरफ्तार की गई तारीख को ही सस्पेंड हो गए थे और गिरफ्तारी के बाद पीएमएलए कोर्ट ने संजीव को 8 मई के दिन ईडी को 6 दिन की रिमांड पर लेने का आदेश दिया था। पलामू में 55 गौवंशी पशु बरामद, आधा दर्जन तस्कर गिरफ्तार। मवेशी तस्करी रोकने को लेकर की जा रही कार्रवाई में ग्रामीणों की मदद से पाकी पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शुक्रवार को आसेहार मऊगाई रामबान आहार के पास से कार्रवाई कर 55 मवेशियों को जहां बरामद किया है, वहीं आधा दर्जन तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार तस्करों में नवाडी के अली मोहम्मद एवं रहमान मियाँ, कर्मा के करीम अंसारी, रमुज मियाँ, नाजिर हुसैन एवं कसमार के सफीक मियाँ शामिल हैं। सभी लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के निवासी हैं।
पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सतबरुआ थाना क्षेत्र से पैदल हाँकते हुए गौ तस्करों के द्वारा गोवंशी पशु का अवैध तस्करी की जा रही है। सूचना पर छापेमारी दल के द्वारा आसियार महुगाई रामबानार के पास से गौ तस्करों द्वारा पैदल ले जाते 55 गोवंशी बैल एवं भैंस को जब्त किया गया और इसमें शामिल 10 तस्करों में से 6 को गिरफ्तार किया गया। मामले में तरहसी के गुरहा निवासी पप्पू खान उर्फ इब्रार खान, लेस्लीगंज नवाडी के अजीम अंसारी एवं हबीबुल्ला मियां, तरहसी थाना के जमुना पार के अरमान मियां फरार हैं। इंटर की पढ़ाई शुरू करने को लेकर रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में की गई तालाबंदी। रांची विवि अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इस सत्र में से इंटरमीडिएट में नामांकन प्रक्रिया तथा पढ़ाई आरंभ करने के मुद्दे पर शुक्रवार को मुख्यालय स्थित प्रशासनिक व रजिस्ट्रार कार्यालय भवन में आरजीयू ने 3 घंटे तक तालाबंदी कर दी। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में आरजीयू सदस्यों व विद्यार्थियों ने हाथों में बैनर तथा झंडा लेकर दिन के 11 बजे मुख्यालय पहुंचे और मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना पर बैठ गए। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से गुस्साए आरजीयू सदस्यों तथा विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। श्री शुक्ला ने कहा कि राज्य के अन्य सरकारी विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इंटरमीडिएट में नामांकन प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। रांची विश्वविद्यालय में संबद्ध व अल्पसंख्यक कॉलेजों में नामांकन शुरू कर दिया गया है, लेकिन रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में अब तक प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। पढ़ाई बंद रहने से सबसे ज्यादा यहाँ के गरीब एवं गरीबी रेखा से नीचे के विद्यार्थी प्रभावित होंगे। साहिबगंज में बोले सीएम चंपाई सोरेन, सभी 14 सीटों पर होगी गठबंधन की जीत। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन झामुमो के प्रत्याशी विजय हांसदा के नामांकन पर सभा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति में लोगों को बांटकर राजनीति कर रही है। झारखंड राज्य में महागठबंधन की सरकार ने आदिवासी पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समाज के लिए कई योजनाएं संचालित की है, जिसके माध्यम से राज्य की जनता काफी लाभान्वित हुई है। सीएम ने कहा कि सरकार से संतुष्ट झारखंड की जनता महागठबंधन के प्रति अपना विश्वास दिखाते हुए झारखंड के सभी 14 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशियों को विजयी बनाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 1 जून को झामुमो के तीर धनुष चुनाव चिन्ह पर अपना मतदान कर महागठबंधन को मजबूत करें। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर धार्मिक नारा लगाने के आरोप में दर्ज एफआईआर हाईकोर्ट ने की निरस्त। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को धार्मिक स्थल के सामने धार्मिक नारा लगाने के आरोप में दर्ज केस में झारखंड हाई कोर्ट से शुक्रवार को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने उनके खिलाफ देवीपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर दिया है। कोर्ट में निशिकांत दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जलान ने बहस की। गौरतलब है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ देवघर के देवीपुर थाने में कांड संख्या 178/21 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे निरस्त करने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट में अपील की थी। जिले के 10 चेकनाकों पर एसएसटी तैनात वाहनों की हो रही सघन जांच। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बोकारो के डीसी विजय जाधव के निर्देश पर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में चेकनाका बनाकर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। जिले के कुल 10 स्थानों पर चेकनाका बनाए गए हैं, जहां एसएसटी की तैनाती की गई है। एसएसटी सभी छोटे बड़े वाहनों के साथ लग्जरी वाहनों की भी तलाशी ले रही है। शुक्रवार को भी सभी चेकनाकों पर वाहनों की जांच की गई। चेकनाका पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी ने बताया कि एसएसटी छोटे बड़े सभी वाहनों की तलाशी ले रही है। वाहनों के कागजात की भी जांच की जा रही है। चतरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1 लाख के ब्राउन शुगर व 2 जिंदा कारतूस के साथ 10 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों के पास से 12 पुड़िया में 1.74 ग्राम ब्राउन शुगर, 105 ग्राम ब्राउन शुगर डब्बा सहित व 2 जिंदा कारतूस जब्त किया गया। यह जानकारी एसडीपीओ संदीप कुमार सुमन ने शुक्रवार को सदर थाना परिसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। एसडीपीओ ने बताया कि चतरा पुलिस अधीक्षक विकास कुमार पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि बरैनी जाने वाली रोड किनारे कटौतिया के पास एक एलिवेटर के खाली मकान में ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री व पीने पिलाने का काम चल रहा है। सूचना के आरोप में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कटौतिया स्थित एलिवेटर के मकान को घेराबंदी कर 5 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ, 1 व्यक्ति को ब्राउन शुगर व 2 राउंड जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। सभी से पूछताछ के क्रम में रामटूडा के जंगल में अवैध ब्राउन शुगर खरीदने की बात कही गई। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर रामटूडा जंगल में बताए गए स्थान पर छापेमारी कर घेराबंदी किया गया, जहां से 4 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। इस तरह 10 लोगों को ब्राउन शुगर व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। मैंने पहले ही कहा था, सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर बोली कल्पना सोरेन। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर अपनी पहली
प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने जमानत मिलने पर खुशी जताते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को हार्दिक बधाई दी है। साथ ही केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत का भी दावा किया है। जेवीएम नेता कल्पना सोरेन ने आगे कहा, आज अंतरिम बेल मिलने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को हार्दिक बधाई और जोहार। उनकी संघर्ष की साथ ही सुनीता जी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी हार्दिक बधाइयां। मैंने पहले ही कहा था, तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो गया है। इसके साथ ही कल्पना सोरेन ने अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मैं यह भी कह देना चाहती हूँ कि अगर किसी को आदिवासी पसंद नहीं है, किसी को अगर आंख से आंख मिलाकर अपना हक मांगने वाला आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अच्छा नहीं लग रहा है तो उन्हें अपनी आदत बदलनी होगी। झारखंड झुकेगा नहीं, इंडिया रुकेगा नहीं।